हेलो दोस्तों। तो मैं चंदन भार्गव द वंदे मातरम एकेडमी ग्वालियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आपको पता है कि जैसे ही हम डेली करंट अफेयर की वीडियो डालते हैं, तो आज हम लेकर आए हैं 25 मार्च और 26 मार्च की करंट अफेयर। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बीमा संशोधन विधेयक 2021 के तहत बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। देखो, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अर्थ होता है जब कोई विदेशी कंपनी भारत कंपनी में 10% शेयर खरीद लेती है, तो उसे हम कहते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इसको ही हम कहते हैं FDI। तो इसकी जो सीमा है वो कुछ बढ़ा दी गई है। तो कितनी बढ़ी है 2021 में? ये बढ़ी है 25%, यानी कि पहले कितनी थी? 49% थी और अब हो चुकी है 74%, यानी कितनी बढ़ी है? 25%। आपको याद रखना है FDI क्या होता है। जब कोई विदेशी कंपनी भारत कंपनी में 10% शेयर खरीद ले, तो उसे हम क्या कहते हैं? FDI कहते हैं, जिसकी सीमा 74% कर दी गई है। ठीक है, देखो इसी के साथ हम करेंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करते रहेंगे, इसलिए हम नोट पॉइंट भी लाए हैं। LIC की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो आपको याद रखना है 1956 अधिनियम के द्वारा LIC की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। IRDA, इसको हम कहते हैं बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। ठीक है, बीमा से संबंधित जो प्राधिकरण बनाया गया है उसको हम कहते हैं बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। ठीक है, ये जो अधिनियम आया था ये आया था 1999 में। ठीक, इसके अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र और इसका जो हेड क्वार्टर है, एडा का जो हेड क्वार्टर वो कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की जो घोषणा की गई है वो किस राज्य द्वारा की गई है? तो वो है आंध्र प्रदेश सरकार। ठीक है, पशु एम्बुलेंस नेटवर्क किस सरकार द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। आपको आंध्र प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। इसकी राजधानी क्या है? अमरावती, और इसके जो CM है वो जगन मोहन रेड्डी जी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। RBI ने सार्वभौमिक बैंकों, यानी कि जो यूनिवर्सल बैंक हैं और छोटे वित्त बैंक, इनके लिए एप्लीकेशंस का यानी कि आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति बनाई है। उस समिति का नाम क्या है? तो इस समिति का नाम है श्यामला गोपीनाथ समिति। इसी के तहत आपको याद रखना है, जो श्यामला गोपीनाथ थे वो RBI के पहले डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। और इस समिति में कितने सदस्य हैं? वो हैं 5। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ इम्पोर्टेंट समिति भी याद रखनी है, जैसे कि यंग हिल्टन समिति, जो किससे संबंधित है? ये RBI स्थापना से संबंधित है। आपको याद रखना है RBI से 3 बातें याद रखना है। जो RBI एक्ट आया था वो आया था 1934 में, और RBI की स्थापना यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और RBI का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक, इसी प्रकार नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? ये जो बैंकिंग सुधार से संबंधित है, यानी कि बैंक में सुधार से संबंधित कौन सी समिति है? नरसिम्हन समिति है। ठीक, इसी प्रकार विजय केलकर समिति, ये किससे संबंधित है? GST से संबंधित है। तो 3 समिति याद रखनी है आपको, यंग हिल्टन समिति, नरसिम्हन समिति और विजय केलकर समिति। यंग हिल्टन समिति RBI से संबंधित है, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है, और विजय केलकर जो समिति है वो GST से संबंधित है। इसी के तहत GST कब स्टार्ट की गई थी? 1 जुलाई 2017 को। और GST अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये था अपना असम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ICT
विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक सम्मेलन कराता है, इसका नाम है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021 में। जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था वो किसने किया था? संजय धोत्रे साहब ने किया था। इस संस्था को जो आयोजित किया है वो 4 संस्थाओं ने इसे आयोजित किया है। एक ITU, यूनेस्को, UNDP और अंकार्ड, इसको अंकार्ड भी कहा जाता है। ठीक, और इन सभी के मुख्यालय, ITU का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? जेनेवा में है, जो व्यापार से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। और यूनेस्को को कहाँ पर है? यूनेस्को का पेरिस में है, UNDP का न्यूयॉर्क में, और UNCTAD इस अंकार्ड का कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य है इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मिशन ग्रामोदय, ये कब लॉन्च किया गया है? 18 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो ये MP पुलिस जो कांस्टेबल जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये मिशन ग्रामोदय जो योजना है ये स्टार्ट की गई है MP के धार जिले से। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराना, और इसका जो लक्ष्य रखा गया है, आवास का लक्ष्य, वो रखा गया है 2022 तक। ठीक, प्रणीत पोर्टल, जो कैसा पोर्टल है? E-ट्रेडिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, व्यापार से संबंधित है। ये किस संस्था, किस लिमिटेड द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। क्या है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के द्वारा प्रणीत पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में। आपको एक याद तो रखना है, गुरुग्राम में एक जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। ठीक है, तो भारत में टोटल महारत्न कंपनियां भी कितनी हैं? 10 हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ भारत के आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन, इसे हम कहते हैं CDRI, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन, यानी कि जो आपदा से संबंधित समस्याएं हैं उस पहल में शामिल हुआ है। तो कौन शामिल हुआ है? तो उसका नाम है यूरोपीय संघ। इसमें कितने सदस्य शामिल हैं? 27 सदस्य शामिल हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। आपको याद रखना है, जो आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन है ये कब स्टार्ट किया गया था? ये किया गया था 2019 में। भारत में कोई भी आपदा आती है तो उससे आपदा से निपटने के लिए ये CDRI बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी, किसकी? WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 23 मार्च 1950 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जेनेवा में है। ठीक, इसकी थीम आपको याद रखनी है, द ओशन ओवर क्लाइमेट एंड वेदर। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिंधु जल समझौता जो बैठक है ये कहाँ पर अभी आयोजित की गई है 2021 में? तो ये नई दिल्ली में की गई है। किस किस देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में लॉन्च की गई है, बैठक की गई है। भारत की ओर से भाग लेने वाले जो भारतीय वो हैं PK सक्सेना जी हैं, ये आपको याद रखना है। और सिंधु जल समझौता के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये जो हुआ था सबसे पहले ये हुआ था 1960 में। और इसमें मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? विश्व बैंक ने निभाई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 48वें मुख्य न्यायाधीश है इसके रूप में किनको नियुक्त किया गया है और किसकी सिफारिश पर? तो ये अरविंद बोबड़े जो थे अपने 47वें मुख्य न्यायाधीश, उनकी सिफारिश पर NV रमन्ना को नियुक्त कर दिया गया है। और इनका जो कार्यकाल है वो 26 अगस्त 2020 तक रहेगा। ठीक है, तो आपको नोट पॉइंट में 3 अनुच्छेद और याद रखने हैं, 129, 32 और 124। देखिए,
124 से लेकर 129 तक किससे संबंधित है? ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। 124 क्या कहता है? ये न्यायाधीशों के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, शपथ और वेतन भत्ते के बारे में बताता है। जबकि अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है। जबकि अनुच्छेद 32 सर्वोच्च के अंतर्गत सर्वोच्च जो न्यायालय होता है वो उच्च न्यायालय को रिट जारी करता है। तो रिट कितनी होती है? 5 तरीकों से रिट जारी की जा सकती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो हमारा ये 25 मार्च का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 26 मार्च 2020। तो पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो ये किया गया एमपी के इंदौर जिले से स्टार्ट किया गया है। कब? 24 मार्च 2021 को किया गया था। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, इसका अर्थ क्या है? इसके जो वर्ड हैं सिक्योरिटी, यानी कि इसका वर्ड से ही पता चलता है कि ये सुरक्षा से संबंधित है। ठीक, तो ये जो डायलॉग है ये स्टार्ट किया गया था 2011 में। तब भारत के जो गृह मंत्री थे वो थे पी चिदम्बरम थे, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? बराक ओबामा। तो इन दोनों ने मिलकर, यानी कि भारत और अमेरिका ने मिलकर होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग दिया था। लेकिन जब ट्रम्प आए तो इन्होंने इसको बंद करवा दिया था। लेकिन फिर से जब जॉन बाइडेन आ चुके हैं, जो 46वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, इन्होंने इसको फिर से रीस्टार्ट कर दिया है। ये किससे संबंधित है? साइबर सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, सीमा सुरक्षा और आतंकवाद से सुरक्षा के लिए भूमिका निभाता है। कौन? होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। क्वेश्चन आता है कि जो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है ये किन दो देशों के मध्य भूमिका निभाता है? तो ये भारत और अमेरिका के मध्य भूमिका निभाता है। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक याद रखनी है, उसका नाम है द प्रोमिस्ड लैंड। ये किसके द्वारा लिखी गई है? बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब आता है क्वेश्चन, जो सिग्मो महोत्सव है ये किस राज्य में हाल ही में मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है, और ये गोवा राज्य का बहुत ही फेमस उत्सव रहा है। ये आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, और यह सुनहरी धान का त्योहार है। ये बसंत आगमन पर भी मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको एक महोत्सव याद रखना है, अंगूर महोत्सव, ये भी गोवा में मनाया जाता है। अब भारत सरकार के जो तटरक्षक जहाज हैं वज्र, इसको चेन्नई में बिपिन रावत द्वारा शामिल किया गया है। तो जो वज्र है, क्वेश्चन आता है, शामिल तो कर लिया है चेन्नई में, लेकिन वज्र को कौन सी कंपनी ने बनाया है? ये तटरक्षक जहाज यानी कि तटों पर रक्षा करता है ये जहाज। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी द्वारा बनाया गया है? लार्सन एंड ट्रूब्रो कंपनी द्वारा बनाया गया है। ठीक, ये आपको याद रखना है, नोट पॉइंट। हाँ, और आपको याद रखना है जो विवेक मूर्ति हैं वो जो बाइडेन के सर्जन जनरल हाल ही में बने हैं, जो एक भारतीय हैं। ठीक है, अमेरिकी सीनेट ने ये निर्णय लिया है। अभी सीनेट क्या होता है? जैसे हमारे भारत में उच्च सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं, संसद में। इसी तरह इनका जो अमेरिका का जो ऊपरी सदन होता है उसको हम कहते हैं सीनेट। ठीक, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा, इसी तरह अमेरिका में क्या है? सीनेट है। आपको नोट पॉइंट में याद रखना है, जो टीबी का लक्ष्य रखा गया है वर्ल्ड में वो रखा गया है 2030 तक, जबकि भारत में 2025 तक इसको खत्म करने का निर्णय लक्ष्य रखा गया है। पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन है? डॉक्टर पद्मावती जी हैं। और नासा की कार्यवाहक प्रमुख किसे बनाया गया है? भव्या लाल। ये आपको स्टैटिक जी के याद रखनी है। और अमेरिका द्वारा एंटी करप्शन अवार्ड किसे मिला है हाल ही में? अंजलि भारद्वाज को मिला है। ठीक, 2020-21 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब किसको मिला है? तो ये मिला है इंडिया लीजेंड्स को, जिसके कप्तान कौन थे? अभी जो मैच चल रहे हैं उनके कप्तान थे सचिन तेंदुलकर थे। और रोड सेफ्टी जो वर्ल्ड सीरीज है
इसके जो ब्रांड एम्बेसडर भी कौन थे, सचिन तेंदुलकर ही थे। और इसका जो स्पॉन्सर है वो कौन रहा है, अन अकेडमी इसका स्पॉन्सर रहा है, जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन कराता है। और इसके जो कमिश्नर थे वो कौन थे, सुनील गावस्कर जी इसके कमिश्नर थे। और आपको याद रखना जो प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है वो किसको मिला है, दिलशान को मिला है, जो श्रीलंका के प्लेयर रहे हैं। स्टैटिक जीके में आपको याद रखना है जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो किसने जीती है, तो तमिलनाडु ने जीती है। और विजय हरारे ट्रॉफी मुंबई ने जीती है। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 23 मार्च 2021 में असम राइफल्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये 186वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा दिवस मनाया है, 186वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक, तो असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी, 1835 में हुई थी। लेकिन असम राइफल्स को पहले कछार लेवी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1917 में इसका नाम क्या कर दिया गया, असम राइफल्स कर दिया गया। असम राइफल्स के जो महानिदेशक हैं वो हैं सुखदीप सांगवान जी हैं। कौन है, सुखदीप सांगवान जी हैं। और जो असम राइफल्स है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये आता है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। असम राइफल्स नाम से ही पता चल रहा है किस राज्य में, असम पूर्व राज्य में। तो ये किस मतलब कहाँ की रक्षा करेगा, पूर्वोत्तर राज्य की रक्षा करता है। ठीक, और भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल भी यही है, कौन, असम राइफल्स। असम राइफल्स का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है, शिलोंग में है। कहाँ पर है, असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलोंग में है। देखो ये लिखा है शिलोंग में असम राइफल्स का हेडक्वार्टर है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने देश का पहला FPO पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है शक्ति, जो किस राज्य द्वारा किया गया, तो ये यूपी के द्वारा किया गया है। ठीक, अब किसान उत्पादन जो संगठन है ये किससे संबंधित है, ये किसान और व्यापारी का जो मंच है उससे ही संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर ये फसलों के जो मूल्य हैं वो जारी करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ पर है, श्रीनगर में, जो पर्यटन के लिए हाल ही में खोल दिया गया है, जो डल झील पर ही बना हुआ है। ठीक, इस ट्यूलिप गार्डन को क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2020 का 30वां जो व्यास सम्मान है वो किसको मिला है, शरद पगारे को मिला है। और जो ब्याज सम्मान है इसके तहत कितनी राशि दी जाती है, 4 लाख की राशि दी जाती है। और ये कब स्टार्ट किया गया था, 1991 से स्टार्ट किया गया था। पहले किसको मिला है 29वां, तो ये मिला है नासिरा शर्मा को। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। शरद पगारे जी को किस उपन्यास के लिए मिला है, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए मिला है, जिसमें सम्राट अशोक के माँ की कहानी वर्णित है। ठीक, और नासिरा शर्मा को किसके लिए मिला था, कागज की नाव से मिला था। ठीक, तो आपकी ये 25 और 26 मार्च की करंट अफेयर कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह हम आपके लिए डेली वीडियो लाते रहेंगे करंट अफेयर की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, इस जो करंट अफेयर है इसको हम टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है आप उससे भी ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। आपको ज्वाइन करने से ये फ़ायदा होगा। तो आज आपने जो करंट अफेयर पढ़ी है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।